चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगातार रोहिणी घावरी गंभीर आरोप लगा रही हैं। हालिया पोस्ट में तो चंद्रशेखर की मां तक का जिक्र कर दिया रोहिणी घावरी ने, जहां पर उनकी मां को लेकर भी सवाल कर दिए कि कल तक मैं उनके लिए अच्छी थी, लेकिन आज पूरा परिवार कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अब इस तरीके से रोहिणी घावरी के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ चंद्रशेखर पर सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा यह है कि अगर चंद्रशेखर को इन मामलों से कोई अगर सही तरीके से निर्दोष साबित कर सकता है तो वो कोई और नहीं, चंद्रशेखर की पत्नी वंदना हो सकती हैं। जी हाँ, आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रशेखर और अब कहीं ना कहीं रोहिणी वाले मामले में जिस तरीके से खुलासे हुए कि 2 पत्नियां रखना चाहते थे चंद्रशेखर, इस पर रोहिणी से बातचीत चल रही थी, लेकिन रोहिणी राजी नहीं हुई। रोहिणी ने चंद्रशेखर की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोला। फिर वंदना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वंदना अभी तक इस मामले पर चुप क्यों है, क्यों नहीं अपने पति के बचाव के लिए सामने आ रही। देखिए, अभी महिला आयोग में सिर्फ शिकायत दर्ज हुई है, इस पर जांच चल रही है, पूछताछ होगी नोटिस के जरिए। फिर अगर जवाब सही वाजिब लगता है तो शायद हो सकता है कि महिला आयोग इस मामले को यहीं रफा दफा करे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज हो सकती है। लेकिन इस मामले में जैसा कि हम देखते हैं, इतिहास गवाह है, जब भी किसी बड़े नेता पर कोई आंच आई है तो उनकी पत्नी ने मोर्चा जरूर संभाला है। जैसे केजरीवाल पर जब आरोप लगे तो उनकी पत्नी सुनीता आगे आई, अखिलेश पर आरोप लगे तो डिम्पल आगे आई, हेमंत सोरेन पर आरोप लगे तो कल्पना सोरेन आगे आई, लालू यादव पर आरोप लगे तो राबड़ी देवी आगे आई। तो ठीक उसी तरीके से अब जो चंद्रशेखर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसे में उनकी पत्नी वंदना भी मोर्चा संभालेंगी? क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि रोहिणी घावरी जो है वो बीजेपी के कहने पर या बीएसपी के कहने पर चंद्रशेखर के खिलाफ ये सब षड्यंत्र रच रही हैं, ताकि चंद्रशेखर को रोका जा सके विधानसभा चुनाव से पहले। क्योंकि चंद्रशेखर जितनी तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं, मुस्लिम और दलित वोट बैंक में खासकर। यही कारण है कि चंद्रशेखर को 2027 के चुनाव से 1.5 साल पहले ही रोकने की साजिश रची जा रही है, ताकि कोर्ट कचहरी का सामना करने के लिए मजबूर हों चंद्रशेखर, और चुनाव आते आते चंद्रशेखर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने लायक भी ना बचें। ये षड्यंत्र बताया जा रहा है बहुत से कहीं ना कहीं भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा, चंद्रशेखर के समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पर। अगर यही सच्चाई है तो परिवार को आगे आना पड़ेगा, परिवार को सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि रोहिणी रुकने का नाम नहीं ले रही। वो लगातार कभी चंद्रशेखर पर, कभी उनकी माताजी पर, कभी किसी पर तो कभी किसी पर आरोप लगाए जा रही हैं। ऐसे में अगर वंदना इन सब मामलों में सबूतों के साथ सामने आती हैं, अपने पति के हक की बात करती हैं, तो हो सकता है कि महिला आयोग के समक्ष इनका पक्ष मजबूत हो। और ऐसे में चंद्रशेखर की जीत को लेकर भी चर्चा है कि चंद्रशेखर के खिलाफ अगर ये षड्यंत्र होगा तो जीत आज नहीं तो कल होगी। लेकिन अगर चुनाव तक चंद्रशेखर इसी मामले में फंसे रहे तो मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद्रशेखर ना सिर्फ एक सांसद हैं, बल्कि अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं। ऐसे में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के विस्तार में उनकी भूमिका रहती है। लेकिन अगर वे कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे रह गए तो पार्टी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में वंदना को आज नहीं तो कल आगे आना होगा और अपने पति के हक की लड़ाई के लिए अपनी बात रखनी होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या उनका फैसला रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।